नमस्कार दोस्तों। आज का चैप्टर जिस पे हम डिस्कशन करेंगे उसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन चैप्टर को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे कि ऑड वन आउट, ऑड मैन आउट। हिंदी में इसे कहते हैं विजातीय छांटना। क्लासिफिकेशन पे आधारित क्वेश्चंस जो हैं एसएससी, बैंकिंग और जितने भी वनडे एग्जामिनेशंस हैं इनमें कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है। और अगर एसएससी की बात करें तो करीब करीब 3 क्वेश्चंस आते हैं। कई बार बैंकिंग के कुछ एग्जाम्स हैं प्री के जिनमें कि 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन है क्या? क्लासिफिकेशन में एक शब्द छुपा हुआ है एंड दैट इज क्लास। क्लास कोई भी ग्रुप या कह सकते हैं कोई भी समूह या कोई भी सेट। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ शब्द, वर्ड्स, नंबर्स या लेटर्स आपको दिए गए हो सकते हैं जो कि एक क्लास या एक सेट या ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और 5वां जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है वो उस ग्रुप से बाहर हो जाता है और आपका आंसर बन जाता है। इस तरह से हम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस में सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है? होता यूं है कि 4 या 5 चॉइसेस जो भी आपको दी गई हैं, कई बार कुछ लोग उसमें से एक चॉइस चूज कर लेते हैं और उसे आंसर बनाते हैं जिसके पास में कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, जबकि ये गलत है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि अगर 4 चॉइसेस हैं तो 3 में समानता होनी चाहिए, चौथा जिसमें वो समानता नहीं है वो ग्रुप से बाहर हो गया। यानी कि देयर शुड बी 3 चॉइसेस व्हिच हैव अ सिमिलैरिटी और अ सिमिलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी व्हिच द फोर्थ डज नॉट हैव, देन द फोर्थ बिकम्स योर आंसर। लाइक इसमें मैं अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूं तो जैसे कि मैंने आपको ये 4 चॉइसेस दी, ए, बी, सी एंड डी। अब इन 4 चॉइसेस में से आपको एक चॉइस जो है उसको अपना आंसर बनाना है। तो आप हो सकता है कि कहें ए इज द आंसर। एक्चुअली में ए इज द आंसर, ए ही आंसर है, लेकिन आपका रीजन क्या है? अगर आपका रीजन है ए आंसर है क्योंकि वो वॉवल है और बाकी नहीं है, तो ये आपकी अप्रोच गलत है। बजाय इसके आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि बी, सी और डी ये कॉन्सोनेंट्स का ग्रुप बनाते हैं और ए कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए इस ग्रुप से बाहर हो जाता है। ठीक ऐसे ही मान लेते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ दीज 4 चॉइसेस। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि आपका आंसर आएगा 4, लेकिन अगर आप 4 आंसर दे रहे हैं क्योंकि वो स्क्वायर है, बाकी नहीं है, बिकॉज 4 इज अ स्क्वायर एंड अदर्स आर नॉट, देन योर अप्रोच इज इनकरेक्ट। ग्रुप किसका बन रहा है? ग्रुप बन रहा है यहां पर प्राइम नंबर्स का, यानी कि अभाज्य संख्याओं का। तो 2, 3 एंड 5 प्राइम नंबर्स हैं एंड 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वो प्राइम नंबर्स के ग्रुप से बाहर हो जाता है क्योंकि यहां पर प्राइम नंबर्स का ग्रुप बन रहा है। तो 3 में समानता, सिमिलैरिटी इन 3 और सिमिलैरिटी इन 4 अगर आपको 5 चॉइसेस का क्वेश्चन दिया जाए। तो इस अप्रोच के हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर बनाना होता है। अब देखिए इसमें 3 टाइप्स हैं, एक वर्बल क्लासिफिकेशन, दूसरा नंबर क्लासिफिकेशन और तीसरा लेटर क्लासिफिकेशन। वर्बल क्लासिफिकेशन में आपकी जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरह के ग्रुप्स बन सकते हैं इसमें, फ्रूट्स के ग्रुप्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, बिल्डिंग्स, कंट्रीज, करेंसीज, कैपिटल्स, इमोशंस, फीलिंग्स, टूल्स, मेटल्स, किसी भी तरह के ग्रुप्स बन सकते हैं। उसमें एक चॉइस ऐसी होगी जो कि उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है, वही हमारा आंसर है। सिमिलरली नंबर्स, तो नंबर्स में जैसे हमने नंबर सीरीज में लर्न किया था, नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम, उनके स्क्वायर्स, उनके क्यूब्स, या फिर एन सीरीज पे आधारित, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हो सकते हैं। और एक ऐसा चॉइस होगा जो बाकी के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली लेटर्स, हम जानते हैं कि 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, जिन्हें हम
टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो हो सकता है वॉवल्स का आपको ग्रुप दिया गया हो या कॉन्सोनेंट्स का दिया गया हो, या फिर एंड पेयर, हाफ पेयर, या फिर इनकी प्लेस वैल्यूज, इन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से इनका हल कैसे बनाना है जरा वो सीखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शंस पढ़ें। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्शंस में ही दिया गया है 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Which is the one that does not belong to that group? तो ध्यान रखें इस चीज का कि ग्रुप यहां पर किस चीज का बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। जग, कप, मग, पिक्चर, कंटेनर। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो जग, कप, मग और पिक्चर ये सभी कंटेनर्स हैं, ये सभी वेसल्स हैं, छोटी छोटी वेसल्स हैं, और ये कंटेनर नाम के सेट या ग्रुप के अंडर आते हैं। ये सभी चारों फॉर्म्स ऑफ कंटेनर्स हैं या टाइप्स ऑफ कंटेनर्स हैं, जबकि कंटेनर एक जनरल कैटेगरी का नाम है जिसके अंडर ये बाकी चारों आते हैं। तो चॉइस 5 यहां पर हमारा आंसर आना चाहिए, क्योंकि ग्रुप बन रहा है कंटेनर्स का, तो कंटेनर ही सिर्फ कंटेनर के अंदर नहीं आ सकता है। तो दैट इज वाई कंटेनर superset of all the other 4 should be the answer. Question number 2 देखें। हट, बिल्डिंग, टेंट, मैंशन, केव। अब ये हट, बिल्डिंग, टेंट, मैंशन ये सब रहने की जगह है, dwellings हैं, and all these are basically man-made. Whereas केव की अगर हम बात करें तो ये एक नेचुरल dwelling है जो ज्यादातर एनिमल्स के लिए होती है। बहुत ही कम चांसेस होंगे कि इसमें कोई इंसान रहे, क्योंकि केवमैन का जमाना तो चला गया है। सो फर्स्ट 4 दे फॉर्म द ग्रुप ऑफ मैन मेड ड्वेलिंग्स या इंसान द्वारा निर्मित रहने की जगहें, और 5वां जो केव है, गुफा है, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, तो ये इस ग्रुप से बाहर हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखें। व्हील, टायर, कार, डोर, गियर। अब व्हील, टायर, डोर, गियर ये सभी कार के पार्ट्स हैं या पार्ट्स ऑफ अ 4 व्हीलर। 4 व्हीलर इसलिए कहना पड़ रहा है हमें क्योंकि इसमें डोर भी है। तो बाइक में तो डोर होता नहीं है। हाँ, बाइक में गियर होता है, टायर होता है, व्हील होता है, लेकिन ये सब पार्ट्स ऑफ अ 4 व्हीलर है। और जबकि कार जो है इट इज ओनली अ टाइप ऑफ अ 4 व्हीलर। तो ग्रुप यहां पर किसका बन रहा है? पार्ट्स ऑफ अ 4 व्हीलर का। और कार इज नॉट पार्ट ऑफ अ 4 व्हीलर, इट इज अ टाइप ऑफ अ 4 व्हीलर। दैट इज वाई चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। डॉग, कैट, हॉर्स, बफेलो, ज़ेब्रा। बड़ी नॉर्मल सी बात है। डॉग, कैट, हॉर्स, बफेलो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पालतू जानवर, इन्हें पाला जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। जबकि ज़ीब्रा जो है ये एक वाइल्ड एनिमल होता है, इसे पाला नहीं जाता है। हो सकता है वर्ल्ड के किसी पार्ट में कोई इंसान एक ज़ीब्रा को पाल रहा हो, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं। बट 90% जो सही है हम केवल उसी के बेस पर अपने आंसर्स बनाएंगे। सो चॉइस 5 हियर वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। एप्पल, ऑरेंज, पपाया, रोज, गुआवा। एप्पल, ऑरेंज, पपाया, गुआवा ये सभी फ्रूट्स हैं, जबकि रोज जो है ये एक फ्लावर है। तो यहां जो क्लास बन रही है या ग्रुप बन रहा है वो फ्रूट्स का बन रहा है, जबकि रोज इज नॉट अ फ्रूट, it is a flower. That is why it does not belong to the group of fruits. Hence, it is the odd one out and our answer. Question number 6. Beetroot, radish, carrot, potato, cabbage. Beetroot, radish, carrot, potato and cabbage. अब ये जो पहले 4 choices आपको दिख रहे हैं ये सब अंडरग्राउंड प्रोड्यूस होते हैं, बिलो ग्राउंड, जबकि कैबेज जो है ये अंडरग्राउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सो चॉइस 5 विल बी द आंसर। आपको यहां पर यह देखना है कि 4 चॉइसेस कोई भी ऐसी हो जिनमें कॉमनैलिटी हो, कोई समानता हो, तो वो कैबेज में नहीं दिखाई पड़ रही यहां पर। तो चॉइस 5 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सी
हेयर, थिंक, स्मेल, टेस्ट। स्मेल, टेस्ट, हेयर, सी, ये सेंसेस हैं। जैसे हमारे 5 सेंसेस होती हैं, उसमें से 4 आपको यहां पर दी गई हैं, जबकि थिंकिंग जो है वो ब्रेन से होती है, एंड ब्रेन इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, सो ये सेंस नहीं है। हेंस चॉइस 3 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर ग्रुप बन रहा है सेंसेस का। क्वेश्चन नंबर 8, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिथीन, टेरिलीन, सिल्क। प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिथीन, टेरिलीन एंड सिल्क। तो ये जो पहले 4 हैं, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉलिथीन एंड टेरिलीन, दीज आर मैन मेड मटीरियल्स, सिंथेटिक्स बोल सकते हैं। जबकि सिल्क जो है, दिस इज नेचुरल, ये प्राकृतिक है। तो हेंस चॉइस 5 हेयर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, हॉर्स, डोंकी, काउ, गोट एंड डॉग। अब हॉर्स, डोंकी, काउ एंड गोट, दीज आर हर्बीवोर्स, शाकाहारी। जबकि डॉग जो है वो ओमनीवोर होता है, माने शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। तो डॉग यहां पर सही उत्तर होगा। डॉग क्या है हमें इससे मतलब नहीं, हमें यह मतलब है कि बाकी 4 हॉर्स, डोंकी, काऊ और गोट जो हैं ये हर्बीवोर हैं और डॉग नहीं है, इसलिए वो हर्बीवोर्स के ग्रुप से बाहर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून, ईयर, वीक, मंथ, डे। तो ये ईयर, वीक, मंथ एंड डे, ये टाइम ड्यूरेशंस हैं, समय की अवधि। कितना समय हो गया, एक ईयर हो गया या एक वीक हो गया या एक मंथ हो गया या एक डे हो गया। परंतु जून क्या है, जून इज जस्ट द नेम ऑफ अ मंथ, ये टाइम की ड्यूरेशन नहीं है, ये एक मंथ का नाम है। जो ग्रुप बन रहा है वो टाइम ड्यूरेशंस का बन रहा है और जून टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इसलिए वो हमारा आंसर बन जाता है। सो चॉइस 1 हेयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेट ऑफ 5, क्वेश्चन नंबर 11, रोज, लिली, लोटस, मैरीगोल्ड, एप्पल। बहुत आसान है, आप देख सकते हैं पहले 4 जो हैं, दीज आर फॉर्मिंग द ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एंड एप्पल इज अ फ्रूट। ये फ्लावर्स के ग्रुप से बाहर है, तो चॉइस 5 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फ्रूट, लीफ, फ्लावर, ट्री, ट्रंक। अब देखिए फ्रूट, लीफ, फ्लावर और ट्रंक ये सभी ट्री के पार्ट्स हैं, और जबकि ट्री जो है ये इनका सुपर सेट है, यही ग्रुप है। तो बाकी 4 जो है, फ्रूट, लीफ, फ्लावर एंड ट्रंक, दीज आर कॉम्पोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ अ ट्री, whereas you cannot say, आप ये नहीं कह सकते that tree is also a part of a tree। तो चॉइस 4 यहां पर हमारा सही उत्तर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, थिंक, स्विम, जंप, वॉक, रन। बहुत आसान, स्विम, जंप, वॉक एंड रन, दीज आर फिजिकल एक्टिविटीज, जबकि थिंक जो है वो एक मेंटल एक्टिविटी है और ग्रुप किसका बन रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज का। सो चॉइस 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिंजॉल, कुकुम्बर, पोटैटो, गॉर्ड, टोमेटो। अब इसमें ध्यान दें, ब्रिंजॉल, कुकुम्बर, गॉर्ड, टोमेटो ये ट्रीज पे उगते हैं, और फ्रूट की परिभाषा या डेफिनेशन यही है कि फ्रूट हमेशा एक ट्री पे या प्लांट पे उगता है। तो ये चारों वो सब्जियां हैं, वो वेजिटेबल्स हैं जो कि फ्रूट्स भी हैं, या उल्टा कह सकते हैं ये वो फ्रूट्स हैं जो कि वेजिटेबल्स भी हैं। जबकि पोटैटो इज ओनली अ वेजिटेबल एंड इट इज अ स्टेम। सो चॉइस 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगस्त, दिसंबर, जुलाई, जनवरी, अप्रैल, ये सब मंथ्स हैं, तो ये तो कॉमनैलिटी इनमें है, लेकिन जरा देखें कि इन सभी मंथ्स के अंदर इंडिविजुअली कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो अगस्त में 31, दिसंबर में 31, जुलाई में 31, जनवरी में 31, लेकिन अप्रैल में 30 डेज। सो चॉइस 5 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी जो चारों चॉइसेस हैं इनमें वो मंथ्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ डेज 31 डेज दिए गए हैं, और अप्रैल में 31 डेज नहीं है, तो इसीलिए वो 31 डेज वाले मंथ्स के ग्रुप से बाहर हो जाता है।
सो चॉइस 5 हियर इज द करेक्ट आंसर। देखिए कुछ नंबर्स पे आधारित बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑड वन आउट या नंबर क्लासिफिकेशन में कई बार ऐसा हो जाता है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर्स आ जाते हैं। तो कई लोग आपको ये बताएंगे कि इसमें एक प्रेफरेंस लिस्ट होती है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कोई प्रायोरिटी लिस्ट विस्ट कुछ भी नहीं होती है। सीधी बात है, जब भी कभी किसी एग्जाम की रिलीज हुई और एक क्वेश्चन के दो आंसर आए, उनमें से एक आंसर अगर दिया गया है तो उसे दूसरे पे प्रायोरिटी मान लिया गया कि क्वेश्चन बनाने वाले जो हैं वो इसे प्रायोरिटी लेकर चलते हैं। बिल्कुल गलत। जिसने क्वेश्चन बनाया था उसने ठीक तरह से अपना क्वेश्चन चेक नहीं किया कि उसके दो आंसर्स हैं। तो ऐसे में कभी कभी हम अनलकी हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि आप ये फाइंड आउट करेंगे कि एक एग्जाम में क्यूब को स्क्वायर के ऊपर प्रायोरिटी दी गई है और दूसरे एग्जाम में स्क्वायर को क्यूब पे प्रायोरिटी दी गई है। तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको कभी भी किसी क्वेश्चन के दो आंसर दिख रहे हैं तो वो क्वेश्चन रिपोर्ट हो जाएगा। नहीं भी होगा तो उसमें से एक आंसर आप मार्क कर दें। प्रायोरिटी वेरारिटी कुछ नहीं है। सबसे सेंसिबल जो चॉइस हो सकता है उसे आप अपना आंसर बनाएं। तो चलिए लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। 93, 57, 69, 65, 87। देखने वाली बात यह है कि 93, 57, 69 और 87 these are all divisible by 3, whereas 65 is not divisible by 3, तो चॉइस 4 65 हमारा आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 108, 72, 96, 56, 168। 108, 72, 96 और 168 these are divisible by 12। ये 12 से डिवाइड होते हैं, जबकि 56 जो है दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। तो 4 नंबर्स ऐसे हैं चॉइस 1, 2, 3 और 5 में जिनके बीच में कॉमनैलिटी ये है, कॉमन क्वालिटी ये है कि वो चारों नंबर्स 12 से डिवाइड होते हैं, जबकि 56 जो है वो 6 से तो डिवाइड होता है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होता है। तो चॉइस 4 हियर विल बी आवर करेक्ट आंसर। 115, 85, 95, 75, 155। अब देखा जाए तो ये सारे नंबर्स जो हैं 5 से एंडिंग है। 5 से तो डिवाइड होते ही हैं, लेकिन अगर ये 5 से डिवाइड होते हैं तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर्स मिलते हैं, ये देखते हैं। 115 ये हुआ 5 इंटू 23, 85 5 इंटू 17, 95 5 इंटू 19, 75 5 इंटू 15 एंड 155 5 इंटू 31। तो 5 तो सब में कॉमन है, ये हटा दीजिए। अब देखिए कि 5 को यहां 23 से मल्टीप्लाई किया गया है जो कि प्राइम नंबर है। 17 से मल्टीप्लाई किया गया है सेकेंड चॉइस में विच इज अ प्राइम नंबर। 19 इन द थर्ड चॉइस इज अ प्राइम नंबर एंड फिफ्थ चॉइस में 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो ग्रुप यहां पर बन रहा है 5 इंटू प्राइम नंबर का, और क्योंकि 5 यहां 15 से मल्टीप्लाई हो रहा है तब 75 मिल रहा है, और 75 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। दैट इज वाई चॉइस 4 इज आवर आंसर। इट स्टैंड्स आउट ऑफ द ग्रुप नंबर्स whose factors are 5 and a prime number। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर 115, 161, 253, 391 और 445। अब जरा इसे भी फैक्टराइज करें। 115 तो हमें पता ही है कि 5 इंटू 23 होता है। 161 7 इंटू 23 होता है। 253 11 इंटू 23 होगा। 391 17 इंटू 23 होता है। लेकिन 445 जो है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 23, जबकि बाकी जो चारों नंबर्स आपको दिए गए हैं ये 23 से डिवाइड हो रहे हैं। देखिए इतना हाई भी जा सकता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, तो ऐसा हो सकता है आपको नंबर्स से डिवाइड करना पड़े, और खासकर प्राइम नंबर्स से डिवाइड करके जरूर देखें, थोड़े बड़े नंबर्स को ट्राई करें। तो इस हिसाब से चॉइस 5 यहां पर आपका आंसर आ गया, 445 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 196, 256, 529, 576, 324। देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर्स हैं, लेकिन स्क्वायर्स छोड़िए, सीधी बात 196 इवन नंबर है, 256 इवन नंबर है,
576 इवन नंबर है, 324 इवन नंबर है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स बन रहा है, जबकि 529 क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इवन ऑड के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं कि आपको यहां पर स्क्वायर याद हो, लेकिन हां स्क्वायर याद होने बहुत आवश्यक है। फिर भी आप देखें, दिस इज 14 स्क्वायर, 16 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर एंड 18 स्क्वायर। तो 23 ऑड नंबर है, ये उसका स्क्वायर है, तो घूम फिर के स्टोरी ऑड नंबर पे ही आती है, तो आंसर आपका बना चॉइस 3। क्वेश्चन नंबर 21, 49, 64, 36, 25, 24, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 24 इज नॉट अ स्क्वायर। यहां पे ग्रुप किसका बन रहा है, स्क्वायर्स का बन रहा है, और 24 इज नॉट अ स्क्वायर, हेंस चॉइस 5 इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 123, 171, 227, 363, 147। अब देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 123 बेसिकली है 121 प्लस 2 मीन्स 11 स्क्वायर प्लस 2। 171 है 169 प्लस 2 मीन्स 13 स्क्वायर प्लस 2। 227 है 225 प्लस 2 मीन्स 15 स्क्वायर प्लस 2। 363 है 361 प्लस 2 मीन्स 19 स्क्वायर प्लस 2। बट 147 ये 144 प्लस 3 है, विच मीन्स 12 स्क्वायर प्लस 3, जबकि ग्रुप किसका बन रहा है यहां पर, n स्क्वायर प्लस 2 का ग्रुप बन रहा है। 5 इसको फॉलो नहीं कर रहा, बाकी 4 उसको फॉलो कर रहे हैं, तो चॉइस 5 हेयर इज द करेक्ट आंसर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही नंबर सीरीज के टाइम पे भी मैंने आपको ये बताया था कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम नंबर्स, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 35, 80, 45, 60, 75। ये सभी नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। देखते हैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर्स हमें मिलेंगे। सो दिस इज 5 into 7, 35, 80, 5 into 16, 45, 5 into 9, 60, 5 into 12, 75, 5 into 15। तो ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि 5 को यहां 16, यहां 9, यहां 12 और यहां 15 मीन्स 5 into कॉम्पोजिट नंबर, ऐसा ग्रुप बन रहा है। जबकि यहां पर 35 में 5 into प्राइम नंबर आ रहा है, बिकॉज 7 इज अ प्राइम नंबर, सो चॉइस 1 हेयर विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रुप बन रहा है 5 into कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45, 51, 39, 93, 85। ये तो देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि ये फर्स्ट 4 नंबर्स जो हैं, these are divisible by 3. What is the divisibility rule for 3? The sum of the digits should be divisible by 3, then the number is divisible by 3. अगर किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है तो वो संख्या 3 से भाग होती है। जबकि 85 is not divisible by 3 और ग्रुप बन रहा है उन नंबर्स का जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं, तो चॉइस 5 here is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, 215, 143, 247, 91 एंड 65। देखिए 91 एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। ये देखते ही आपको याद आना चाहिए कि दिस इज 13 into 7। 65 आपको मालूम पड़ना चाहिए, दिस इज 13 into 5। तो अगर 2 नंबर्स भी आपने क्रैक कर लिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि बाकी नंबर्स भी जो है 3, उसमें से 2 ऐसे नंबर होने चाहिए जो 13 के मल्टीपल हैं या 13 से डिवाइड होते हैं। तो डिवाइड करके देख लीजिए। 143, 13 into 11, देखिए 13 into 10 130 होता है, उसमें 13 जोड़ दीजिए 143 बन जाएगा। जबकि 247 इज 13 into 19। 13 into 20 कितना होता है, 260, 260, उसमें से 13 कम कर दीजिए, 13 लेस कर दीजिए, 247 आ जाएगा। 13 into 19,
तो ये सभी नंबर्स यहां पर जो दिए हैं ये 13 के मल्टीपल्स हैं, तो ग्रुप क्या बना, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13। तो 13 से भाग होने वाली संख्याएं जो है उनका समूह यहां बन रहा है, जबकि 215 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। सो डेफिनेटली चॉइस 1 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, 83, 53, 37, 39, 29। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 83, 53, 37, 29, दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, whereas 39 इज नॉट अ प्राइम। तो यहां पे ग्रुप किसका बन रहा है, प्राइम नंबर्स का बन रहा है, और 39 does not belong to the group of prime numbers, so that is why choice 4 is the correct answer. Next question, 28, 56, 175, 112, 63। 7 से डिवाइड होने वाले नंबर्स लग रहे हैं। 7 into 4, 28, 7 into 8, 56, 175 को 7 से डिवाइड करें, 7 2s are 14, 35 बचा, 7 5s are 35, तो 7 into 25, 175। सिमिलरली 7 into 112 को जरा 7 से डिवाइड करें, 11 में से 7 गया 4, नीचे आया 2, 42, सो 7 6 42। 7 into 16, 112 हुआ, और 7 into 9 यह हुआ 63। अब देखिए यहां पर 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, 4 से। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। यहां पे 7 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 से। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। यहां 7 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 4 का स्क्वायर हुआ, 9 3 का स्क्वायर हुआ। तो ये जो चॉइस 1 3 4 5 में जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें 7 को एक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये नंबर्स मिल रहे हैं। वेराज यहां 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया गया है 56 में, और 8 होता है 2 क्यूब, जबकि बाकी हर जगह पर आप देख सकते हैं कि 7 को एक स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। सो 7 into n स्क्वायर इसका ग्रुप बन रहा है, जो कि चॉइस 2 में दिया गया 56 फॉलो नहीं करता है। तो चॉइस 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 143, 168, 224, 37 एंड 63। देखते ही मालूम पड़ना चाहिए कि 143 आप जानते हैं ये 13 into 11 हुआ। 168 देखना चाहें तो ये 7 into 24 हुआ। 224 ये 8 into 28 हुआ, और 63 7 into 9 हुआ। उस 37 जो है ये एक प्राइम है, तो यहां पर ग्रुप किसका बन रहा है, ग्रुप बन रहा है कॉम्पोजिट नंबर्स का, जबकि 37 यहां पर क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स का जो ग्रुप बन रहा है उसको बिलोंग नहीं करता है। तो चॉइस 4 इज द ऑड वन आउट और आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 168, 728, 224, 380, 120। अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छी तरह से याद हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। 168, 169 माइनस 1 होगा, विच मीन्स 13 स्क्वायर माइनस 1। 728, 729 माइनस 1 होगा, विच इज 27 स्क्वायर माइनस 1। 224, 225 माइनस 1 होगा, विच इज 15 स्क्वायर माइनस 1। 380 को अगर छोड़ दें तो 120, 121 माइनस 1 होगा, जो कि है 11 स्क्वायर माइनस 1। तो ग्रुप किसका बन रहा है, n स्क्वायर माइनस 1 का ग्रुप बन रहा है, जिसमें कि 380 नहीं आ पा रहा, क्योंकि 380 होता है 19 स्क्वायर प्लस 19, दैट इज 361 प्लस 19। तो चॉइस 4 हियर इज आवर आंसर, क्योंकि ग्रुप जहां पर जो बन रहा है वो n स्क्वायर माइनस 1 का बन रहा है, और 380 जो है चॉइस 4 में ये n स्क्वायर प्लस n पैटर्न को फॉलो कर रहा है, विच इज व्हाट मेक्स इट द ऑड वन आउट। सो चॉइस 4 हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52, 96, 24, 36, 48। भाई
ये तो 12 से जाता है तो साफ साफ दिख रहा है। 12 8 96, 12 इंटू 2 इज 24, 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 4 48। तो ग्रुप किसका बना? 12n का, यानी 12 इंटू n का डिविजिबल बाय 12। बट 52 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, तो ये रहा हमारा ऑड वन आउट। चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी हमने कुछ वर्बल क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बात की, कुछ एग्जांपल्स लिए और लर्न किया। अब बात करते हैं लेटर क्लासिफिकेशन की। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, OMQ, HFJ, TPR, TRV, VTX। तो यहां ध्यान से देखिए जरा, ये OMQ में क्या हो रहा है। देखिए M के बाद आता है N, ऐसे, फिर N के बाद आया O के बाद आता है P और P के बाद आता है Q। तो MNOPQ इसे इस तरह से ले सकते हैं आप। सिमिलरली HFJ, FGH, H के बाद I के बाद J। तो इस तरह से इन्हें लिखा गया है, या आप चाहें इन्हें तो इसे सीधे क्रम में भी लिख सकते हैं। देखिए मिडिल लेटर को पहले लिखें, फिर फर्स्ट लेटर को और फिर लास्ट लेटर को, MOQ, FHJ। दो कोई डिफरेंस है इसमें इनकी प्लेस वैल्यूज में, या फिर एक लेटर छोड़ के लिखा गया है, MNOPQ, FGHIJ। तो ये देखिए इसको ऐसे लिख दें, PTR, तो PQ के बाद R आना चाहिए था, ये तो थोड़ा मिसप्लेस हो गया। अगली चॉइस में देखते हैं, RTV। देखिए इसे पहले लिख रहे हैं, फिर इसे सेकेंड, फिर इसे थर्ड। तो R के बाद S, फिर T के बाद U, फिर V। फिर जरा इसे लिखें TVX, TUV, W छोड़ दें X। तो 5, 4, 2 और 1 इन चॉइसेस में तो सेम पैटर्न है, लेकिन 3 में वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो चॉइस 3 इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, RPN, WSU, HDF, LHJ, QMO। आप इस तरह के क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यूज भी ले सकते हैं। देखिए ये 18, 16 एंड 14, 23, 19, 21, 8, 4, 6, 12, 8, 10, 17, 13 एंड 15। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 17 माइनस 4, 13, प्लस 2, 15, 12 माइनस 4, 8, 8 प्लस 2, 10, 8 माइनस 4, 4, 4 प्लस 2, 6, 23 माइनस 4, 19, 19 प्लस 2, 21। तो प्लेस वैल्यूज में देखें तो -4 फिर +2, 4 स्थान पीछे फिर 2 स्थान आगे, इस तरह से अरेंज किया गया। जबकि फर्स्ट चॉइस अगर देखें तो ये पहले आता है -2, जबकि हर जगह पे आना चाहिए -4, और फिर आता है -2, जबकि आना चाहिए +2। तो यहां गड़बड़ है। चॉइस 1 में हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखने पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये एंड पेयर्स या ऑपोजिट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन उसकी आपको फिर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ फर्स्ट और थर्ड लेटर ले लें। ए के बाद आता है बी, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, एच के बाद आता है आई, एल के बाद तो एम आता है, और क्यू के बाद आता है आर। तो हर जगह पे फर्स्ट लेटर के बाद में जो लेटर आता है इंग्लिश अल्फाबेट में वो थर्ड प्लेस पे लिखा गया है, जबकि यहां पर फोर्थ प्लेस पे लिखा गया है। यहां पर एम आना चाहिए था एन की जगह, तब ये सही होता। तो चॉइस 4 में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो चॉइस 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही यहां पर भी देखें, एल के बाद आया एम, लेकिन आई के बाद में जे छोड़ेंगे तो क्या आएगा, एस के बाद में टी छोड़ेंगे तो यू आएगा। फर्स्ट और थर्ड लेटर की बात कर रहे हैं हम। क्यू के बाद आर छोड़ दीजिए तो एस आएगा, सी के बाद डी छोड़ दीजिए तो ई आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर जो भी लिखे गए हैं ग्रुप्स के अंदर, उनके बीच इंग्लिश अल्फाबेट में दिए गए लेटर्स में एक लेटर का डिफरेंस है। जबकि यहां पर एल के बाद एम जो है ये कंसेक्यूटिव या कॉन्टिन्यूअस एक के बाद एक आने वाले लेटर है,
आई और के बीच में, जे एस और यू के बीच में, टी क्यू और एस के बीच में, आर सी और ई के बीच में डी ऑल्टरनेट लेटर्स हैं। तो ये डेफिनेटली हमारा चॉइस 1 जो है वो आंसर बन जाता है, जबकि ये हाफ पेयर्स पे भी आधारित है। आप देख सकते हैं कि दिस इज 13 एंड 26, दिस इज 12 एंड 25, डिफरेंस हेयर इज 13। फिर भी आप सिर्फ इस क्रम के अनुसार, इस सीक्वेंस ऑर्डर के बेस पे ही सिर्फ ये आंसर निकाल सकते हैं, समय बचेगा। चॉइस 1 इज आवर आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZUSW JECG SNLP HDBF XSQU। एक बार फिर आप चाहें तो इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लें, या फिर इनके बीच में कितने लेटर्स आते हैं वो देख लें। तो क्यों ना हम बीच के 2 लेटर्स ले लें, क्योंकि इनके बीच में सबसे कम डिफरेंस है। देखिए, S से U जाने में बीच में T आना चाहिए, C से E जाने में बीच में D आना चाहिए, तो एक लेटर स्किप किया गया है। L से N पहुंचने में बीच में एक लेटर आता है M, B से D पहुंचने में एक लेटर आता है C, और Q से S पहुंचने में एक लेटर आता है R। तो ये तो सब जगह पर सेम कॉमनैलिटी मिली हमें, तो बात बनी नहीं। तो सिर्फ बीच के 2 लेटर से अगर बात नहीं बनी तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। सेकेंड और फोर्थ लेटर के बीच में देखते हैं। एक लेटर आना चाहिए U और W के बीच में V, E और G के बीच में F, N और P के बीच में O, अभी तक सही जा रहा है, D और F के बीच में E, S और U के बीच में T, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो सेकेंड और फोर्थ लेटर के बीच में जो पैटर्न है वो चारों चॉइसेस फॉलो कर रही हैं। अब ले देखे क्या बचा, फर्स्ट और फोर्थ लेटर का कनेक्शन। तो W से Z जाना हो तो 2 लेटर्स आते हैं X और Y बीच में। G से J जाना हो तो HI 2 लेटर्स आते हैं। P से S जाना हो Q और R बीच में आ जाते हैं। F से H जाना हो तो सिर्फ एक ही लेटर इनके बीच में आता है, वो है G। और U से अगर X जाना हो तो इसके बीच में 2 लेटर्स आते हैं, V और W। तो हर जगह पर यहां पर फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में 2 लेटर्स का गैप है इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार, जबकि चॉइस 4 में सिर्फ एक ही लेटर का अंतर है। सो चॉइस 4 हमारा सही उत्तर आ जाता है। तो चलिए, ये थे कुछ क्वेश्चंस वर्बल, नंबर एंड लेटर क्लासिफिकेशन के। प्रायः ज्यादातर रेगुलरली ये क्वेश्चंस वनडे एग्जाम्स में देखे जाते हैं, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। बहुत सारे एरियाज हैं इसमें जो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसमें जो कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस हुए हैं उसमें सिंपल सी बात याद रखिए, अगर 5 चॉइसेस हैं तो 4 चॉइसेस आर अलाइक इन सम वे, मींस 4 चॉइसेस के बीच में कोई समानता है, कोई ऐसी क्वालिटी है जो कॉमन है, कॉमनैलिटी है, और 5वीं कोई ऐसी चॉइस है जिसके पास में वो समानता या सेम क्वालिटी नहीं है, इसीलिए वो उस ग्रुप से बाहर हो रही है। तो आइडेंटिफाई कीजिए ये ग्रुप किस चीज का बन रहा है और कौन सी ऐसी चॉइस है इकलौती जो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है, वही आपका आंसर है। तो इसके साथ ही ये थे क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स के साथ। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। I wish you all the best. Work hard and study regularly. Thank you so much.